जय हिंद साथियों। आज हम उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में बताएंगे। दोस्तों, ये परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाते हैं। जैसे यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस का भी एग्जाम है, तो उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का 5-6 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो इनको आपको तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, आप डेली मॉर्निंग में सुबह अपना टारगेट फिक्स करिए और सारा दिन उसको उस पर फोकस करिए, ठीक है, प्राप्त करने में। इस तरह से आप अगर डेली करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप ये मत करिएगा अभी विज्ञापन नहीं है, इंतजार छोड़िए और तैयारी शुरू कर दीजिए। विज्ञापन आज नहीं तो निश्चित कल आएगा, इसलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा। अब क्या है, चरकुला। तो चरकुला बहुत फेमस आता है, बहुत परीक्षाओं में आया है, कई बार आया है दोस्तों ये। तो चरकुला जो है ब्रज क्षेत्र में प्रचलित है। कहाँ? ब्रज क्षेत्र में। इसे घड़ा नृत्य भी कहते हैं, ध्यान रखना। चरकुला ब्रज क्षेत्र में क्या है, प्रचलित है, और इसे घड़ा नृत्य भी कहते हैं, ध्यान रखना। इसमें महिलाएं जो है रसिया गायन पर नृत्य करती हैं, ध्यान रखना। ये नृत्य राधा के जन्म के उपलक्ष्य में किया जाता है, राधा का जन्म के उपलक्ष्य में ये नृत्य किया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है। अब इसके बाद इसे क्या कहते हैं, घड़ा नृत्य भी, ध्यान रखना। चरकुला नृत्य को बहुत आता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और इसमें महिलाएं रसिया गायन पर नृत्य करती हैं, और ये राधा के जन्म के उपलक्ष्य पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चरकुला पूछा जाता है, कहाँ का नृत्य है, उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखना, और ब्रज क्षेत्र में प्रचलित है। अगला है मयूर नृत्य। मयूर नृत्य, इसी को मोर नृत्य भी कहते हैं, तो ये भी ब्रज क्षेत्र में प्रचलित है, ध्यान रखिएगा। इसमें मोर पंख से बने वस्त्र पहनकर नृत्य किया जाता है दोस्तों। इसमें जो मयूर है, मोर होती है, उसके जो पंख होते हैं वो लगाकर नृत्य किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है रास नृत्य। रास नृत्य भी ब्रज क्षेत्र में प्रचलित है दोस्तों, और ये रामलीला के समय होता है। रास नृत्य कब किया जाता है? रामलीला का जब समय आता है, जगह जगह रामलीला हुआ करते हैं, रामायण दिखाई जाती है। अगला है रासक दंड नृत्य, ये भी ब्रज क्षेत्र का है, ठीक है, ब्रज क्षेत्र में प्रचलित है। जोगनी नृत्य, ये भी पूछा जाता है, तो जोगनी नृत्य दोस्तों अवध क्षेत्र में प्रचलित है। जोगनी नृत्य कहाँ प्रचलित है? अवध क्षेत्र में। अब ये इसको कब गाया नृत्य किया जाता है? तो रामनवमी के अवसर पर इसमें पुरुष साधु महिला का वेश धारण करके सामूहिक नृत्य करते हैं, ध्यान रखना। इस रामनवमी के अवसर पर इसमें पुरुष साधु और महिला का वेश धारण करके सामूहिक नृत्य करते हैं, यानी कि सब मिलकर एक साथ करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला है ठुमरी नृत्य, ये भी अवध क्षेत्र में है। तो जोगनी नृत्य और ठुमरी नृत्य दोनों अवध क्षेत्र के हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अवध क्षेत्र में प्रसिद्ध है ये। और कालाबाजी, कालाबाजी नृत्य कहाँ है? अवध क्षेत्र में, ये भी है काला, ठीक है। कालाबाजी नृत्य कहाँ का है? अवध क्षेत्र का है। इसमें नृत्य मोर बाजा लेकर नाचता है, ध्यान रखना। जो नर्तक होते हैं तो मोर बाजा लेकर इसको नृत्य करते हैं कालाबाजी में, सॉरी कलाबाजी में, ठीक है। कलाबाजी कहाँ का है? अवध क्षेत्र का है ये। नटवरी क्षेत्र और नटवरी नृत्य, तो ये पूर्वांचल क्षेत्र का है। नटवरी नृत्य कहाँ का? पूर्वांचल क्षेत्र का। इसमें अहिरों द्वारा ये नृत्य किया जाता है, यानी कि अहिरों को मतलब यादव जो होते हैं, यादवों को अहिरो बोला जाता है, तो वो नृत्य करते हैं, नटवरी नृत्य, ठीक है। ये पूर्वांचल क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कठ घोड़वा, कट घोड़वा नृत्य कहाँ होता है? तो वो पूर्वांचल क्षेत्र में होता है। ये मांगलिक अवसर पर गाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। कट घोड़वा ये कहाँ? मांगलिक अवसरों पर गाया जाता है। कट घोड़वा नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा। अगला है धोबिया नृत्य, ये भी पूर्वांचल क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। धोबिया नृत्य कहाँ का? पूर्वांचल क्षेत्र का। इसमें धोबी जाति द्वारा किया जाता है, जिनको श्रीवास बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला है कार्तिक नृत्य। कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। कार्तिक नृत्य कहाँ का? बुंदेलखंड क्षेत्र का है, ध्यान रखना। इसमें कृष्ण और गोपियों के प्रेम का वर्णन किया जाता है। तो कार्तिक नृत्य में बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में है। और ये कृष्ण और गोपियों के प्रेम का वर्णन दर्शाया जाता है, कृष्ण और गोपियां बनकर प्रेम का वर्णन का दर्शाया जाता है, ध्यान रखना, कार्तिक नृत्य में। अगला है सौरा, ठीक है, सौरा सौर सायरा, ये बुंदेलखंड का क्षेत्रीय भी है, ध्यान रखना, बुंदेलखंड का नृत्य है, ध्यान रखना। सौरा सायरा और सायरा, ये सायरा जो होता है सौरा बोला जाता है, सायरा जिसको बोलते हैं सायरा, सौरा या सायरा बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। सायरा या आला उदल का, जो महुआ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, तो आला उदल का सायरा गाया जाता है, ठीक है। ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र में है। ये कृषकों द्वारा फसल कटाई के समय गाया जाता है, जब किसान अपनी फसल काटते हैं तभी उस समय गाया जाता है। कौन सा? सायरा, सौरा, सायरा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये
कृषकों द्वारा होता है, किसानों द्वारा गाया जाता है फसल की कटाई पर। राई नृत्य ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र का है। राई नृत्य जो है बुंदेलखंड का फेमस नृत्य है, ध्यान रखना। अगला है अहिर बुंदेली महिलाओं का मयूर नृत्य है। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर पर गाया जाता है। जब श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म अष्टमी होती है, यानी कि जन्मदिन होता है, जन्माष्टमी मनाई जाती है, तभी अहिरों द्वारा, अहिर की जो बुंदेली महिलाएं हैं उनके द्वारा मयूर नृत्य किया जाता है, इसलिए इसको राई नृत्य बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, रात्रि में किया जाता है। अगला है पाई डंडा, तो ये भी बुंदेलखंड का नृत्य है, ध्यान रखना। पाई डंडा कहाँ का? बुंदेलखंड क्षेत्र का है। अहिरों द्वारा अहिरों द्वारा किया जाता है। डांडिया जैसा नृत्य होता है, ध्यान रखना। पाई डंडा जो होता है, एक जो डांडिया होता है नृत्य उस तरह का होता है, अहिर यादों द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना। पाई डंडा कहाँ का है? बुंदेलखंड क्षेत्र का है और अहिरों द्वारा किया जाता है। ये अगर पूछा जाए कि डांडिया जैसा नृत्य कौन सा है, तो पाई डंडा, ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों साथियों। अगला है चौरसिया नृत्य। तो दोस्तों चौरसिया नृत्य जो है जौनपुर पड़ता है क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। चौरसिया नृत्य कहाँ का? जौनपुर, जौनपुर का, ध्यान रखना। और ये किसके द्वारा किया जाता है? तो कहार जाति द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना। किसके द्वारा? कहार जाति द्वारा। चौरसिया नृत्य कहाँ का है? जौनपुर क्षेत्र का है और इसमें कहार जाति करती है। कर्मा नृत्य, दोस्तों कर्मा बहुत आता है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। कर्मा नृत्य कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखना। और ये खास तौर से उत्तर प्रदेश के सोनपुर यानी सोनभद्र सॉरी और मिर्जापुर में प्रसिद्ध है। पूछा जाता है कर्मा नृत्य कहाँ का है, तो सोनभद्र और मिर्जापुर, ध्यान रखना। कर्मा नृत्य कहाँ का है? सोनभद्र और मिर्जापुर में फेमस है, ये उत्तर प्रदेश का पूछा जाता है। इसमें कौन सी जनजाति वो करती है? तो खैरवार आदिवासी जो होते हैं, जनजाति होती है, इनके द्वारा नृत्य किया जाता है। कर्मा नृत्य पूछा जाता है कहाँ का, किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का। और अगर पूछा जाए किस जिले का है, तो सोनभद्र और मिर्जापुर का, ध्यान रखना। और ये किसके द्वारा किया जाता है? खैरवार जो जनजाति होती है, आदिवासी का मतलब होता है जनजाति। ठीक है दोस्तों, तो ये फेमस है, कई बार पूछा गया है। सीला नृत्य ये भी मिर्जापुर सोनभद्र का है, ध्यान रखना। सीला नृत्य कहाँ का है? मिर्जापुर और सोनभद्र में फेमस है, ध्यान रखना। पूछा जाता है कि सीला नृत्य कहाँ का है, तो मिर्जापुर और सोनभद्र का। इसमें भी खैरवार आदिवासी जनजाति जो होती है, ठीक है, खरवार जो जनजाति ये होती है आदिवासी, उनके द्वारा किया जाता है। सीला नृत्य कहाँ का है? सोनभद्र और मिर्जापुर में, ध्यान रखना, दोनों जिलों में है। अब ठडिया नृत्य, तो ठडिया नृत्य कहाँ का? मिर्जापुर सोनभद्र का, ये भी है, ध्यान रखना। कहाँ का? मिर्जापुर और सोनभद्र का। इसमें क्या होता है? संतान की कामना पूरी होने पर सरस्वती के चरणों में समर्पित होकर किया जाता है। जब जो बच्चे होते हैं उनके संतान की कोई कामना पूर्ण हो जाती है, तब ये नृत्य किया जाता है, किसके? सरस्वती के चरणों में समर्पित किया जाता है, ध्यान रखना। पूछा जा सकता है डांडिया नृत्य किस देवी की उसमें किया जाता है और संतान की कामना पूरी होने पर? तो सरस्वती। ठीक है, अगला है डरकहरी नृत्य, ये मिर्जापुर सोनभद्र में, ये भी फेमस है, ध्यान रखना। ये जनजातियों द्वारा किया जाता है, ये भी है। चौलार नृत्य ये भी मिर्जापुर सोनभद्र का है, ध्यान रखना। चौलार नृत्य कहाँ का है? मिर्जापुर सोनभद्र में, क्योंकि यहाँ दोस्तों सबसे ज़्यादा जनजाति रहती है। ठीक है, तो अच्छी वर्षा में अच्छी फसल के लिए किया जाता है, ध्यान रखना। चौलार नृत्य क्यों किया जाता है? तो अच्छी वर्षा, जब अच्छी बरसात और अच्छी फसल होती है तब किया जाता है ये। छपेली नृत्य ये पूछा जाता है कई बार। छपेली नृत्य कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। और ये रूमाल और दर्पण लेकर इसमें आध्यात्मिक सन्मुक्ति की कामना की जाती है, इसमें यानी धार्मिक, रूमाल और दर्पण लेकर, ठीक है, धार्मिक धार्मिक प्रवृत्ति की कामना की जाती है इसमें, छपेली नृत्य में, ध्यान रखिएगा। अगला है छोलिया नृत्य, तो यह विवाह उत्सव पर राजपूतों द्वारा ढाल तलवार लेकर किया जाता है। तो छोलिया नृत्य, ध्यान रखना, विवाह उत्सव पर राजपूतों द्वारा ढाल अवतार लेकर किया जाता है, ढाल तलवार सॉरी, ठीक है। तो छोलिया नृत्य कहाँ किया जाता है? मतलब विवाह उत्सव पर राजपूतों द्वारा किया जाता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो विवाह उत्सव पर राजपूतों द्वारा ढाल तलवार और ढाल लेकर किया जाता है छोलिया नृत्य, ठीक है। ये सारी उत्तर प्रदेश के नृत्य, ध्यान रखना, याद रखिएगा, ये परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथी।